अभी हो रहा है रात के 3:30 और मेरी 5:40 की फ्लाइट है दुबई से, सॉरी शारजाह से। और कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। शारजाह एयरपोर्ट। यस बॉस। ऐसे ही फालतू में पैनिक कर रहा था। 5:40 की फ्लाइट है और मैं 4 बजे पहुंच गया हूँ। अराउंड 90 मिनट्स हैं हमारे पास। पता है मुझे एयरपोर्ट बहुत पसंद है, एक डिफरेंट वाइब होती है। ये है हमारे बोर्डिंग पास और अभी हम लोग जा रहे हैं कतार। हम लोग जा रहे हैं दोहा क्योंकि हमारी वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है। जा कहाँ रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एंड वी आर डन फ्रॉम द इमिग्रेशन और हम लोग आ गए हैं अपने एयरपोर्ट। कितना इजी प्रोसेस था। आई थिंक मुझे टोटल 5 मिनट लगा होगा ड्यूटी फ्री तक आने के लिए। आप कोई जगह ढूंढते हैं बैठने की और फिर बताता हूँ मैं आपको कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। कहते हैं ना कि आप दोस्त ढूंढते नहीं हो, दोस्त आपको ढूंढते हैं। वैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ था जब मैं दुबई में पहली बार आया था। आई गेस मैं 22 का था। तब मेरा पहला दोस्त जो बना था वो मुझसे 4 साल छोटा था। उसका नाम है दीप। वो आई थिंक कोविड टाइम पे 2020 या 2021 में कनाडा चला गया और अभी वो कुछ काम के लिए सऊदी में है। एक्चुअली वो एक इवेंट्स कंपनी के लिए काम करता है और एक सऊदी में इवेंट था, तो वो इस टाइम पे सऊदी में था और उसने मेरे को रैंडमली पूछा कि चल कहीं घूमने चलते हैं। 1 साल पहले दीप को कैनेडियन पासपोर्ट मिल गया, इसके लिए उसके लिए भी बहुत इजी हो गया ट्रैवल करने के लिए। और मेरे पास 2 साल का शेंजन वीज़ा वैलिड है, तो हमने सोचा कि चलो कहीं बीच में मिलते हैं और हमने प्लान बनाया कि लेट्स गो टू एम्स्टर्डम। दुनिया में मेरी फेवरेट प्लेस एम्स्टर्डम है। मैं कम से कम 6 या 7 बार एम्स्टर्डम जा चुका हूँ, तो कभी भी कोई प्लान बनता है जहाँ पे एम्स्टर्डम होता है मैं कभी मना नहीं करता। हम लोग जा रहे हैं कतर एयरवेज में और ये बोर्डिंग होनी भी शुरू हो गई है वहाँ पे। तो पहले हमारा दोहा में, जो कतर की कैपिटल है, वहाँ पे आई थिंक 2.5 या 3 घंटे का स्टे है और उसके बाद मेरी फिर एम्स्टर्डम की फ़्लाइट है दोहा से। तो आई थिंक ये टोटल जर्नी करीब 10.5-11 घंटे की है और मैं 1 मिनट नहीं सोया। आई डोंट नो कैसे होगा, क्या होगा। बाय द वे दुबई में इस टाइम चल रहा है 38 डिग्री, 40 डिग्री और एम्स्टर्डम में चल रहा है इस टाइम पे 12 डिग्री, 15 डिग्री। इसलिए आप देखोगे मैं ये जैकेट भी लेके आया हूँ। A few moments later. पहले ये शारजाह का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा होता था, अभी फिर भी इन्होंने बड़ा बना दिया, बट फिर भी यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है। छोटू सा है बट ठीक है, काम चला हुआ है। यूरोप में मैं इतनी जगह गया हूँ, स्पेन गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, बेल्जियम गया हूँ, नेदरलैंड्स गया हूँ, बट जो अपना मज़ा हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में, एम्स्टर्डम में है वो कहीं और नहीं है। जैसे कि जो मज़ा हमारे समोसे में है वो कहीं और नहीं है। एंड नाउ स्टार्ट्स अवर जर्नी। हम जा रहे हैं अपने पहले प्लेन की तरफ। अब इतना लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ दीप, तेरे लिए ऐसा दोस्त होना चाहिए। अभी तो हमारी सीट खाली पड़ी है, आई होप खाली रहे। अगर खाली होगी ना मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, आधा 1 घंटा। 40 मिनट की तो फ्लाइट ही है वैसे। जब हमारी एम्स्टर्डम की फ़्लाइट हो ना, आई होप तब खाली हो, तब मज़ा आएगा। टाइम आ गया भाई फ्लाइट उड़ने का। आई गेस सब लोग आ गए हैं, बंद हो जाएगा। अब मिलूंगा मैं आपको दोहा में, तब तक थोड़ी देर सोने की ट्राई करता हूँ। बाय बाय। वेलकम टू कतर दोहा माय फ्रेंड्स। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं और हमको अभी ट्रांसफर में जाके अपनी एम्स्टर्डम की फ़्लाइट ढूंढनी है। पता है मैंने फ़्लाइट में थोड़ा बहुत खाया और जैसे ही मुझे नींद आ रही थी मेरी आंखें बंद हुई और फ्लाइट लैंड कर गई। मैंने कहा क्या मजाक है। अब यहाँ पे चलते हैं, जल्दी जल्दी जाके सो जाऊँगा, बहुत नींद आ रही है। फाइनली सब कुछ हो गया और अभी भी मेरे पास 2 घंटे बचे हैं वेस्ट करने के लिए और हम लोग आ गए हैं अब कतर की ड्यूटी फ्री में। इनका एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड में, बहुत ही बड़ा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको दिखाया भी था इनका एयरपोर्ट। यहाँ पे इन लोगों ने अंदर हैंगिंग गार्डन बना के रखे हैं। अगर टाइम मिला तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा, बट अभी कोई मैं जगह ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे मैं सो जाऊँ। एंड आई थिंक यहाँ पे ना कोई स्लीपिंग पॉड है, सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड इट। अगर हमको मिल जाता है और अगर हमको वहाँ पे जाने देते हैं तो मैं सोच रहा हूँ आधा 1 घंटा सो जाता हूँ। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा इन लोगों ने, क्या है, क्या ये भालू, क्या है ये, क्या है ये, टेडी बियर बना के रखा हुआ है। सब लोग इसकी फ़ोटो खींच रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं भी खींच ही लेता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया इन लोग का है क्या ये। तो हमारा गेट है B9 पे और
मैंने भी पूछा कि कहाँ पे है स्लीपिंग पॉड या लाउंज कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि आपकी गेट के बिल्कुल सामने ही है। तो मैंने सोचा चलो अभी गेट की तरफ चलते हैं, अगर वहाँ पे मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना फिर आऊँगा घूमते फिरते कहीं पे। मेरे को इतनी दूर उसने चला दिया कि उसने बोला B9 के पास है स्लीपिंग पॉड, वहाँ पे आप सो सकते हो। और हम लोग चलते चलते B9 पे आ गए। यहीं पे हमारी फ़्लाइट जाएगी, जो फ़्लाइट भी आधा घंटा लेट हो गई है। बट मेरे को कहीं पे स्लीपिंग पॉड तो दिख नहीं रहा। आई गेस मैं उसको समझा नहीं पाया कि मुझे जाना कहाँ है। आई गेस वो इस जगह को स्लीपिंग पैड समझ था, मेंस क्वाइट रूम। आई थिंक उसको लगा कि यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि मैं एक डिफरेंट पॉड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके ना वो कैप्सूल पॉड होता है, वहाँ पे जाके आप आराम से सो सकते हो, नहा भी सकते हो। चलो ट्राई करते हैं, अगर मेरे को मिलता है तो वहाँ पे चलते हैं, देख के आते हैं। मैंने भी नहीं देखा कभी होता कैसे है। ये है जगह स्लीप एंड फ्लाई। चलो लेट्स सी। 1 minute later. तो ये जो मेरे पीछे वाला लाउंज है, यहाँ पे मेरे को सोने का एक्सेस है। यहाँ पे वो आपको बेड देते हैं, अगर आपको नहाना है तो आप नहा भी सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है सवेरे 8 बजे खुलता है और अभी बजे हैं सवेरे के 6:30 और मुझे 2-2.5 घंटे अभी और टाइम वेस्ट करना है एयरपोर्ट पे। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो किसी लाउंज में चलता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, भूख भी लग रही है। एक्चुअली भूख लग नहीं रही, ज़बरदस्ती खा रहा हूँ मैं। हाँ भाई, ये वाला लाउंज है जहाँ पे मेरे को एक्सेस होगा। लेट्स होप यहाँ पे जगह हो। अब चलो लाउंज में तो आ गए हैं, थोड़ा मैं फ्रेश होता हूँ, थोड़ा कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ और फिर देखता हूँ क्या करता हूँ। आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे सोऊंगा। ये ना हो मैं सो गया तो सोते रह गया। मैं सोने की सोच भी रहा हूँ बट मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं सोते ही रह गया तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। नींद भी आ रही है। अगर मैं ऐसी जगह पे बैठूंगा ना तो मैं पक्का सो जाऊंगा। देखो उसे, पूरा खोपचा एरिया है ये, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं, एयरपोर्ट घूमते रहता हूँ, उस बहाने ना मैं चलते रहूँगा, नींद नहीं आएगी। और फ्लाइट है अपनी 5-6 घंटे की। आई होप खाली सीट मिली है तो फ्लाइट में सो जाऊँगा। अभी यहाँ से चलते हैं। 1 hour later. अभी भी 1 घंटा है बट पता नहीं सारे पैसेंजर्स अंदर चले गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर बैठ के क्या करूँ, अंदर ही चले जाता हूँ, इससे अच्छा सो ही जाऊँगा। और फाइनली अपना नंबर आ गया है फ्लाइट का। अगर 10-15 मिनट और डिले होती तो मेरा पक्का का पक्का मैं सो गया होता और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई होती। अब 6-6.5 घंटे की फ़्लाइट है। आई होप मेरे को फ़्लाइट में नींद आ जाए। फ़्लाइट तो वैसे मेरे को पूरी भरी हुई लग रही है। आई डोंट थिंक मेरी सीट खाली होगी सोने के लिए। भाई अब ये स्टेटस है, मेरे को ये सीट तो अच्छी मिल गई है, पूरी की पूरी ये सीट भी खाली है। अब हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये लोग दरवाज़ा बंद करें ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि अब कोई नहीं आ रहा और मस्त मैं सोते हुए जाऊं। विश मी लक। चलो भाई, वो सीट तो हमारी है, कोई भी नहीं आया। अब मस्त सो के जाऊंगा मैं 5.5-6 घंटे और मिलूंगा आपको एम्स्टर्डम पे। आई थिंक दोपहर के 2 बजे एम्स्टर्डम टाइम पे मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। अब आपको मिलूंगा मैं एम्स्टर्डम पे। तब तक के लिए टेक अ ब्रेक। तो रुको जरा, सबर करो। और हम लोग पहुंच गए हैं अपने एम्स्टर्डम। भाई यहाँ पे तो सर्दी बढ़ रही है, बारिश भी हो रही है और मैं अच्छी तरह कपड़े लेके नहीं आया। मैं सिर्फ 1-2 जैकेट लाया हूँ जो गर्म भी नहीं है। जो मेरा दोस्त है दीप, वो भी आई थिंक रास्ते में है। उसका मैसेज तो आ गया है कि वो फ्लाइट में बैठ गया है। अभी यहाँ पे बज रहा है 3। आई थिंक हम 4-4:15 बजे या 4:30 बजे तक मैक्सिमम होटल में होंगे। और आई थिंक वो मेरा फ्रेंड 8-9 बजे तक आएगा। देखता हूँ क्या करता हूँ, शायद थोड़ी देर सो जाऊँगा। थोड़ी बहुत ही नींद हो पाई मेरी फ्लाइट में। एक अंकल जी मेरे साथ आके बैठ गए, कहते थोड़ी देर आप सो जाओ, थोड़ी देर मैं सो जाता हूँ। मैंने कहा चलो सो जाओ यार आप भी यार। तो 2 घंटे मैं सो या 2 घंटे वो सोए। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, चीनी कम है। उसमें वो अमेरिका ट्रैवल करता है तो इमिग्रेशन वाले उसको बहुत सवाल पूछते हैं, क्यों आए हो, कब जाओगे, ये दिखाओ वो दिखाओ। और जब भी मैं यूरोप आता हूँ, स्टार्टिंग में हम लोग देसी लोग को भी पूछते हैं, क्यों आए हो, कहाँ रुके हो, कब जाओगे। तो उसने पूछा क्यों आए हो, तो मैंने उस मूवी में मैंने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना था। वो इमिग्रेशन ऑफिसर को बोलता है, तुम्हारी कंट्री को रिच बनाने आया। तो मैंने भी बोल दिया, आई हैव कम टू मेक योर कंट्री रिच। दोनों हंसने लगे। फिर मैं बोला नहीं मैं तो कैसीनो खेलने आया हूँ। कहता अच्छा ओके जा। अब आ गए हम बैगेज काउंटर में
बट अपने पास तो बैगेज है नहीं, एक ये छोटू सा बैग ही है। हम लोग अब सीधे बाहर निकल के हमको ढूंढनी है एक ट्रेन जो हमको ट्रेन लेके जाएगी इनके मेन सेंट्रल स्टेशन, जिसको बोलते हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। सो नाउ वी आर ओनली लुकिंग फॉर ट्रेन स्टेशन। ये टिकट आई है हमारी, ये है हमारी यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन तक की ट्रेन टिकट। ये मुझे पड़ी है कुछ 6.5 यूरो की, जो होता है करीब 25 दिरहम, मतलब 500-600 रुपये। आई थिंक आधे घंटे की अपनी ट्रेन होएगी और हम लोग को सीधे वहाँ पे पहुँचा देगी जहाँ पे हमको जाना है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरह मेरा। वेलकम टू एम्स्टर्डम माय फ्रेंड्स। यहाँ पे हो रही है धीरे धीरे बारिश और ना मेरे पास ठंडी के कपड़े हैं और ना मेरे पास कुछ और है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करने वाला हूँ, बट देखकर उसे कितना सुंदर लग रहा है। दुबई में इस टाइम पे इतनी गर्मी चल रही है और यहाँ पे आई थिंक इस साल की पहली बारिश मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इस साल मैंने बारिश एंजॉय नहीं की। और ये है आपका एम्स्टर्डम सेंट्रल, ये मेन एरिया है, टूरिस्टिक प्लेस। बट हम लोग आपको इस जगह बाद में दिखाएंगे, पहले मैं अपना होटल ढूंढ लूँ, गीला हो गया पूरा। मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि यार तुम लोग हमारे लिए कोई अच्छा सा होटल ढूंढो। और देखो इन लोगों ने क्या होटल ढूंढा है, होटल फ्रांस। एम्स्टर्डम में आके हम लोग होटल फ्रांस में रुके हैं। आई होप ठीक ठाक हो। इस तरह हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं एम्स्टर्डम आ गया हूँ। टोटल 15 घंटे लगे मुझे अपने घर से इस बिस्तर पे आने के लिए। मेरा दोस्त आई थिंक 3-4-5 घंटे में आ जाएगा। मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, चिल करता हूँ, फिर मैं उसको मिलूंगा। आई होप हमारे साथ आपको भी उतना ही मज़ा आया ट्रैवल करके। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग तक, तब तक के लिए